पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और एक बड़ा नाम मुर्तज़ा वहाब साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुर्तज़ा साहब, ज़िमनी इंतखाबात में पीपी की सबा तालपुर 1,61,934 वोट लेकर कामयाब हुई हैं और ये एक बड़ी कामयाबी है, पीपल्स पार्टी की आपकी कामयाबी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इस पर अपनी राय दें। और साथ साथ जो सिंध की जो अपोजिशन जमातें हैं वो ये कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर डबल गेम कर रही है। क्या कहेंगे मुर्तज़ा वहाब साहब? उन्होंने एक मैंडेट दिया है उनको कि इसी तरीके से आप जिद्दोजहद करते रहें और हम इस मामले पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मुर्तज़ा वहाब साहब, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब ने तो वाज़िया कह दिया है कि हम हुकूमत के साथ अलग होने की धमकी कल दे दी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब भी इसी स्टांस पर है और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तो वाज़िया कह दिया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी बजट से पहले सिंध से नहरें निकालने का जो मंसूबा है उसे मुस्तरद करवाएगी। ये क्या मामला है? इसको मुझे ज़रा आसान ज़बान में समझाएं कि सिंध दुश्मन केनाल मंसूबे को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। आखिर क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा? हुकूमत कोई ठोस यकीन दहानी करवा रही है या मामला अभी तक ये ऐसे ही लटका हुआ है और लटका रहेगा? देखिए भट्ट साहब, मैं आपको सूबाई सिंध की आवाम का पर्सपेक्टिव इस हवाले से एक बार फिर बयान कर दूं। देखिए 1991 का जो पानी का मुआहदा है, वाटर अकॉर्ड है, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी रिजर्वेशन है, बड़े हमारे खदशात हैं और हमारे दौर में वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। बट बहर कैफ हमारा ये मानना है कि वो मुतनाज़ा वाटर अकॉर्ड का भी जो पानी सूबाई सिंध को मिलना चाहिए था वो पानी हमें नहीं मिला, जिसकी वजह से हमारा जो एडिक्वेट मिक़दार है दरिया के पानी की, जिसको समंदर में जाने की ज़रूरत है, वो नहीं गई, जिसका नुकसान बदीन में, ठट्टा, सजावल में हमारी जो ज़रई ज़मीन है वो समंदर बोस होती जा रही है। सिमिलरली जो सिंध के बाकी मानदा अज़ला है वहाँ पर भी जो पानी की सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है। और यही सूरत हाल पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपने एक फ़ैसले में बयान की और मीडिया पे वो चीज़ रिपोर्ट हुई कि लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि पंजाब हुकूमत को पानी के हवाले से एक इमरजेंसी पंजाब में डिक्लेयर करना चाहिए। तो मैं ये जो प्रोपेगेंडा कुछ नून लीग के वज़रा सूबाई कर रहे हैं कि हम तो अपना पानी इस्तेमाल करेंगे, हम तो सिंध का एक बूंद भी पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये बताएं वो किस बेसिस पर ये कह रहे हैं? क्योंकि उनके अपने सूबे के जो जज साहब हैं वो तो कहते हैं कि पंजाब में पानी की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। तो क्या चोलिस्तान में वो 6 कनाल्स निकालने के लिए आप लाहौर के पानी को काटेंगे, सियालकोट के पानी को काटेंगे, डेरा गाजी खान के पानी को काटेंगे, कसूर के पानी को काटेंगे, किसके पानी को काटेंगे? मैं समझता हूं जब तक इन चीज़ों के ऊपर से इबाहम दूर नहीं होता ये खदशात मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा वफाक की बात करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये कहती है कि वो फैसले करना चाहिए जिसका पाकिस्तान को फ़ायदा हो, लेकिन फ़ैसला करते वक्त हमें यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के एक किसी डिस्ट्रिक्ट का फ़ायदा हो जाए और बाकी किसी सूबे का नुकसान हो जाए, ये नहीं हो सकता। आपका नुकसान हो जाए, मेरा फ़ायदा हो जाए, ये भी नहीं हो सकता। तो हमको सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बार बार मुतालबा करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को फिल फॉर ख़त्म किया जाए। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म को ये कोशिश करनी चाहिए कि तमाम लोगों को साथ लेकर चलें और उन रिजर्वेशन की बिना पर इस मंसूबे को फौरी तौर पर विड्रॉ कर लिया जाए। काबिल एहतराम मुर्तज़ा वहाब साहब, जिन अफराद की आप बात कर रहे हैं, सूबाई मिनिस्टर पंजाब की आप बात करते हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हुए हैं, पीपल्स पार्टी सिर्फ शोर शराबा कर रही है। क्या जवाब देंगे? देखें, सियासत में जो है हर चीज़ बिल्कुल खुल के सामने आ जाती है। सदर मुमलिकत ने जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में ख़ुद बयान कर दिया कि ये एक मुतनाज़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को सूबों के रिजर्वेशंस की मौजूदगी में नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ वो जो उनकी तकरीर थी वो पंजाब के वज़रा ने भी सुनी, वफाकी वज़रा ने भी सुनी, आप मीडिया के दोस्तों ने भी सुनी और सारी कौम ने टेलीविज़न पर सुनी। मेरे ख़्याल में उस तकरीर के बाद तो कोई इबाम रहता नहीं है।
दूसरी वो जो सियासी ट्विस्ट देने की कोशिश कुछ पंजाब के वुज़रा ने दी, मैं उनको गुजारिश ये करना चाहूँगा कि सदर मुमलिकत जो है ना वो किसी चीज़ की अप्रूवल अथॉरिटी नहीं है। ये मामला तो आपके डिफरेंट फोरम से होता हुआ इवेंचुअली एक्निक में जाना है, और एक्निक की सरबराही जो है वो सदर मुमलिकत नहीं करते हैं, वो वज़ीर आज़म के बिहाफ पे जो डिप्टी वज़ीर आज़म है इसहाक डार साहब, वो उसकी सरबराही करते हैं। सदर मुमलिकत के पास तो डेवलपमेंट की ब्रीफिंग एक हुई थी जिसका एक प्रेस रिलीज इशू कर दी गई सदर के ऑफिस से। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सदर ने उस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी हो। अगर सदर साहब की प्रेस रिलीज को पंजाब हुकूमत इतनी फौकियत देती है तो सदर के ऑफिस से तो फिर आए दिन आपको ये स्टेटमेंट्स भी आते हैं कि कराची से लेके सक्खर की फ़ौरन मोटरवे वफाकी हुकूमत को बना देनी चाहिए। क्या बना दी उन्होंने? नहीं बनाई। सदर मुमलिकत तो ये भी कहते हैं कि जो हमारा समंदर इस वक्त मरीन पोल्यूशन की वजह से ख़राब हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए आपको अपने एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी आपको अपने समंदरी इलाके में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर तो कोई अमल दरामद अभी तक वफाकी हुकूमत की जानिब से नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप रियासत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जब आप हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो आप चहमगोइयों पे और प्रेस रिलीज के ऊपर बात नहीं करते, आप कागजात के ऊपर बात करते हैं, आप आईन व कानून के ऊपर बात करते हैं। अगर आईन व कानून में लिखा है कि सदर मुमलिकत ये तमाम फैसले करता है, तो ये एक बार फिर इस बात को ऑफिशियली हमको दोहरा दें, फिर सारे फैसले इंशाल्लाह सदर मुमलिकत से हम करवा लेंगे। काबिल एहतराम मेयर कराची साहब, अभी आपने बात की पंजाब के जज की जो बात की है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि सिंध और वफाक हुकूमत को यकीन दहानी करवाए कि कनाल्स के मामले पर जो कौमी इत्तेहाद है उसको नुकसान ना पहुँचे। दौरान समात ये बात भी हुई थी कि अदालती इक़ामात के बाद कनाल्स पर काम रोका जाए। सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ किबला के कनाल्स का मामला जो है वो सियासी तौर पर हल होगा या ये जंग अब अदालतों में लड़ी जाएगी? देखिए, मेरा अपना मानना ये है कि सियासी मामलात को, इंतज़ामी मामलात को सियासी और इंतज़ामी मामलात के ज़रिए हल होना चाहिए, और इस मामले को हल करने का तरीका यही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को रिकॉल करे। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ वो बैठ सकते हैं और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ सकते हैं, बताएं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पानी की सूरत हाल ये है और इस तरीके से जो आपकी रिजर्वेशन है उनको एड्रेस किया जा सकता है। ऑनरेबल बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो कल वाज़िया तौर पर वफाकी हुकूमत से अलहदगी की बात कर दी है। मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा शॉर्ट सुन लें, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। प्रोड्यूसर साहब शॉर्ट सुनवाइएगा। मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने सुना, उन्होंने तो वाज़िया तौर पर यह फ़िक्रा कह दिया है कि हम वजारतों को छोड़ते हैं, हम सारी चीज़ों को छोड़ते हैं, वफाक में हमारी मदद से बैठे हैं। आप फरमा रहे थे अभी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रोल प्ले करना चाहिए, बिलावल भुट्टो के साथ बैठना चाहिए, लेकिन बिलावल साहब तो खुद फरमा रहे हैं कि उनको तो परवाही कोई नहीं है, वो बैठना नहीं चाह रहे। तो फिर ये मामला किस तरफ जा रहा है? आपको ये याद रहना चाहिए कि अगर ये लड़ाई बढ़ गई तो फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, दोनों पार्टियों का क्या नुकसान नहीं होगा? देखिए, मैं समझता हूँ अगर लड़ाई बढ़ेगी तो नुकसान तो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को होता है, पाकिस्तान की मईशत को होता है। मैंने तो एम्फसाइज ही इस बात पे किया है कि हम अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते पाकिस्तान के अंदर। और आप देखिए ना, किसी भी सियासी जमात के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपने मंशूर को छोड़ के किसी और सियासी जमात को सपोर्ट कर दे, उसका वज़ीर आज़म ले आए। हमने तो कोई वजारत नहीं ली, हमने अनकंडीशनली उनको सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे।